जी हां दोस्तों, पहली बार खेले जा रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले का 5वां दिन। आप सभी को बता दें दोस्तों, अगर बारिश ना होती तो ये आखिरी और निर्णायक दिन साबित होता। जी हां दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 दिनों का ही टेस्ट होता है, लेकिन बारिश की वजह से 2 दिन तो पूरे धुल गए, जहां पर एक दिन भी बहुत लेट शुरू हो पाया था और एक दिन तो लाइट की वजह से मैच बहुत जल्दी रोक दिया गया था। तो अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। इसी वजह से कहा जाता है कि प्रकृति की मार के आगे हर कोई बेबस है। ये हमें साफ देखने को मिला इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के मैदान पर। किस प्रकार से मौसम एकदम अनप्रेडिक्टेबल है कि जब कोई कयास लगाता है कि आज के दिन बारिश नहीं होगी तो उसी दिन बहुत जमकर बारिश हो जाती है। ये हमने कई बार वेदर रिपोर्ट में देखा होगा दोस्तों कि जब मौसम विभाग ये बताते हैं कि आज के दिन पूरा आसमान साफ रहेगा, बहुत अच्छा मौसम रहेगा, सुहाना, उसी दिन बारिश आ जाती है। तो शायद कुछ ऐसा ही आईसीसी को भी लगा होगा कि उनको लग रहा था कि इन दिनों इंग्लैंड के मैदान बहुत ही सुहाने मौसम के साथ दिन शुरू होगी और रात का अंत होगा, तो मैच बहुत ही सफलतापूर्वक वहां पर हो सकता है। लेकिन ऐसी बड़ी गलती हुई और अब उनको ट्रोल होना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ आईसीसी के इस फैसले की दोस्तों बदनामी की जा रही है, उनको तू-तू किया जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से फैंस का जो सपना था किसी एक को चैंपियन बनते हुए देख, चाहे वो न्यूजीलैंड होती चाहे इंडिया होती, लेकिन यहाँ पर जीत क्रिकेट की होती और क्रिकेट प्रेमी काफ़ी खुश होते कि चलिए कम से कम मैच का रिजल्ट तो सामने आया। अगर टीम इंडिया हारती तो पक्का दोस्तों टीम इंडिया में कई बदलाव किए जाते, यहाँ तक कि कप्तान भी बदलने के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर टीम इंडिया ये फाइनल मुकाबला हारती है तो रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर अब ड्रॉ की तरफ मुकाबला नजर आ रहा है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि टेस्ट के मुकाबले 2 से 3 दिन में भी खत्म हो जाते हैं, तो अभी 2 दिन बचे हैं, एक 5वां दिन, एक 6ठा दिन। लेकिन दोस्तों जो 6ठा दिन रिजर्व डे के रूप में रखा गया है, उसके क्या नियम होंगे और कैसे ये फाइनल मुकाबला यहां तक इस सफर तक पहुंचा। आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि चलिए तो फाइनल है, लेकिन आपको फाइनल का सफर पता है कि कैसे फाइनल का सफर तय करके दोनों टीमें 2 साल के इस लंबे सफर के बाद इस फाइनल तक पहुंची है, तो आपको वो भी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहे। साथ ही साथ मौसम की जानकारी आपको सबसे पहले दे देते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज का मौसम कैसा रहने वाला है। दोस्तों जो जानकारी सामने आई है वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि उसमें काफ़ी सारे कयास और सूत्रों के मुताबिक बात कही गई है कि बारिश की वजह से चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या 5वें दिन भी ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी कि आज साउथहैम्पटन में मौसम कैसा रहेगा जानते हैं। तो मौसम वेबसाइटों के अनुसार मंगलवार को साउथहैम्पटन में बारिश की आशंका है। सुबह बारिश की संभावना है और दोपहर में भी बारिश हो सकती है, संभावना है यानी कि कंफर्म नहीं है। लेकिन शाम को बारिश रुक सकती है। अगर बारिश रुक भी जाती है तो भी खराब रोशनी की वजह से खेल को रोकना पड़ सकता है। मंगलवार को साउथहैम्पटन में 94% बादल छाए रहने के आशंका जताई गई है। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को चौथे दिन का खेल भी बारिश की वजह से नहीं हो पाया, एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद एम्पायरों ने खेल को रद्द करने का फैसला किया। सेशन 1 लग रहा था कि कैंसिल हो जाएगा पूरी तरीके से बारिश में, वो तो कन्फर्म ही था। लेकिन लंच ब्रेक तक तो उम्मीद थी कि वापस से मैच शुरू होगा, कुछ नहीं तो कम से कम 30 से 40 ओवर का खेल तो हो जाएगा, लेकिन वो भी ना हो सका और शाम होते होते खेल को रद्द करने का फैसला कर दिया दिन के। लेकिन चौथा दिन के खेल में अब तक दोस्तों 141 ओवर एक गेंद ही फेंकी जा सकी है। और जो देखा जाए टेस्ट का नियम करीब 90 ओवर का एक दिन माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए 5 दिन तो 450 ओवर हो गए, यानी 450 ओवर का खेल में सिर्फ 141 ओवर का खेल हुआ है। अब मैच में अधिकतम 196 ओवर ही किए जा सकते हैं। अगर यह मुकाबला ड्रॉ है तो दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता बन जाएंगी, यानी कि 196 ओवर में दोस्तों 3 इनिंग खेली जानी है, जिसमें न्यूजीलैंड की टीम अभी खेलेगी, उसके बाद फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग इंडिया खेलेगी, उसके बाद सेकंड इनिंग दोस्तों न्यूजीलैंड खेलेगी। तो 3 इनिंग कैसे होती है 2 दिन के अंदर, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। लेकिन आइए आपको एक नज़र दौड़वाते हैं दोस्तों फाइनल के सफ़र तक का, कैसे तय करा है टीम इंडिया ने यहाँ तक का सफ़र। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि क्या है ये WTC का फाइनल मुकाबला जिसमें टीम इंडिया यहाँ तक पहुँची है और कैसे पहुँची है, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके नियम क्या है, कैसे यहाँ पर तक पहुँचना था। तो सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पर पहुँचने तक का सफ़र क्या था। तो 2019 को सफ़र शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 12 सदस्यीय देशों को शीर्ष 9 टीमों के बीच मुकाबले हुए, यानी कि 12 देशों की जो टॉप टीमें थी उसमें से 9 टीमों के बीच मुकाबले हुए। हर सीरीज़ में 120 अंक आवंटित किए हुए थे। हर टीम को शेष 8 में से 6 अन्य टीमों के साथ खेलना था, जिसमें 3 मैच घरेलू मैदान और 3 ही मैच प्रतिद्वंद्वी की यानी कि विदेशी मैदानों पर खेलने थे।
शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंची, यानी कि जो पहले और दूसरे नंबर पर रहती, इन सब में 120 अंक में से ज़्यादा पाती, वो दोनों टीमों को फाइनल होता, यानी कि जो अब चल रहा है। बेशक 9 टीमों ने मैच बराबर ना खेले हों, लेकिन सीरीज बराबर संख्या में खेलनी थी। कोरोना महामारी के कारण कई सीरीज स्थगित हो गई। ऐसे में आईसीसी ने जीत प्रतिशत निकाला, यानी कि वो जीत प्रतिशत का एक पैरामीटर होता है, उसके तहत तय किया कि कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी टीम पीछे। क्योंकि जब साल 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की गई थी, तब कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैला था, तब उसका नामो निशान तक नहीं था। लेकिन साल 2020 तक बहुत तेज़ी से दोस्तों कोरोना वायरस फैला, जिसका कोई जवाब नहीं था। कई सारी सीरीज रद्द कर दी गई, लेकिन अंत में आते आते ये सब बातें तय हुई कि कैसे देखा जाएगा दिन। अब आपको बताएं कि पहला दिन बारिश के कारण रद्द हो गया, दूसरा दिन खराब रोशनी के चलते काफ़ी प्रभावित हुआ, 64 ओवर का ही खेल हो पाया था। तीसरा दिन आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ और खेल और आधे घंटे पहले खत्म हो गया था, यानी कि उस दिन भी सिर्फ 77 ओवर हो पाए थे। 1 घंटे का खेल बर्बाद हो गया था, 1 घंटे में काफ़ी ओवर हो सकते थे। चौथा दिन भी बारिश के कारण पहला सेशन धुला और अभी तक पता चला था कि उसके बाद शाम तक ये पता चला जब रिपोर्ट सामने आई कि चौथा दिन भी बारिश की वजह से पूरी तरीके से धुल गया। अब दोस्तों जब ये WTC का फाइनल का सफ़र तय हुआ था, तो आपको बताते हैं कि टीम इंडिया ने कितने मुकाबले जीते और न्यूजीलैंड ने कितने मुकाबले जीते। तो WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए भारत का सफ़र कुछ यूँ रहा। वेस्ट इंडीज़ को उसके घर में 2 बारी हराया, यानी कि 2-0 से हराया, सीरीज जीती। दक्षिण अफ्रीका को उसके घरेलू मैदान पर 3-0 से मात दी। बांग्लादेश को उसकी घरेलू धरती पर 2-0 से शिकस्त दी। लेकिन न्यूजीलैंड से दोस्तों विदेशी सीरीज़ में हार गई थी, 0-2 से हार गई थी न्यूजीलैंड से, और अब न्यूजीलैंड के सामने ही मैच है। ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर 2-1 से हराया। इंग्लैंड को अपनी धरती पर 3-1 से मात दी। तो ये था दोस्तों WTC में पहुंचने का भारत का सफ़र। अब नज़र दौड़ाते हैं न्यूजीलैंड का सफ़र पर। श्रीलंका के साथ उसके घर पर 1-1 से मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया से उसकी ज़मीन पर 0-3 से हारे। भारत को घरेलू सीरीज़ में 2-0 से मात दी। विंडीज़ को घरेलू यानी कि वेस्ट इंडीज़ को उसके घरेलू मैदान पर 2-0 से हराया और पाकिस्तान को अपनी सरजमी पर 2-0 से पीटा। बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की सीरीज रद्द रही, लेकिन अंत में जो स्कोर था वो फाइनल तक पहुंचने के लिए टॉप 2 कंटेंटर में इनका नाम शामिल किया। तो ये दोस्तों जानकारी सामने आई है। अब उसके बाद दोस्तों कुछ बड़ी अपडेट देते हैं कि रिजर्व डे को लेकर क्या है मौसम विभाग और बाकी चीज़ों को जानकारी। आईसीसी की तरफ से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि जो रिजर्व डे उस दिन जो मैच फीस यानी कि जो टिकटों के पैसे होंगे उसमें कम किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कटौती की जाएगी। ये आईसीसी की तरफ से फैसला लिया गया है, बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जानकारी ये सामने आई थी कि ये ब्रिटिश का इंग्लैंड में हो रहा है, तो वहाँ पर सिर्फ वहीं के नागरिकों को अनुमति है, क्योंकि बाकियों का कोविड-19 टेस्ट और बाकी चीज़ों की सरदर्दी ये पालना नहीं चाहते। तो आप देख रहे होंगे मैदान पर भले ही कम दर्शक मौजूद हैं, लेकिन हाँ दर्शक मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें ये भी देखने को मिल रहा है उसमें बहुत सारे इंडियंस फैंस, चाहे वर्ल्ड के किसी मैदान पर मैच हो, लेकिन वहाँ पर हमारे भारतीय खिलाड़ी और भारतीय फैंस मौजूद रहते ही हैं। तो ऐसे में दोस्तों जो टिकट करीब 15,000 की बताई जा रही थी, वो मैच वाले दिन दोस्तों करीब 10,296 रुपये ही कर दी जाएगी, और रिजर्व डे वाले दिन। और जो टिकट 10,296 की थी वो कर दी जाएगी करीब 7,722 रुपये की, और जो टिकट 7,722 रुपये की थी वो कटौती करके 5,148 रुपये की कर दी जाएगी, ताकि अगर बारिश भी होती है तो फैंस को ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन देखा जाए तो बीते कई दिनों से फैंस को काफ़ी नुकसान हुआ है। 2 दिन खेल नहीं हुआ, 2 दिन खेल हुआ तो उसमें भी बहुत देरी से और काफ़ी ज़्यादा उठक पटक हुई। अभी तक इतना मुकाबला हो चुका है 141 ओवर का, लेकिन अभी तक एक भी छक्का नहीं लगा है। मैदान इतना ज़्यादा स्पॉन्जी हो गया है कि चौके लगने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बल्लेबाज तो पूरी जान से शॉट खेल रहे हैं, लेकिन पिच इतनी गीली है, नमी रहती है आउटफील्ड, क्योंकि आप देखेंगे तो जो कवर्स बिछाए हुए हैं वो सिर्फ मैट जो ये पिच है उसी पर बिछाए हुए हैं, उसके आसपास की जो पिच है प्रैक्टिस पिच उस पर भी बिछाए हुए हैं, लेकिन पूरा ग्राउंड कवर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आउटफील्ड बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी यानी कि पानी सोख लिया है, और वहाँ पर दौड़ना और गेंद जब जाती है तो रुक रुक कर जाती है, जिसकी वजह से चौके की बाउंड्री तक नहीं पहुँच पाती। तो 5वें दिन भी दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोनों हाथ जोड़ के यही विनती है इंद्र देवता बारिश के देवता से कि ना बरसे, क्योंकि मैच का रिजल्ट कोई एक टीम जीते दोस्तों 2 सालों का सफ़र तय करके आई है, इससे किसी भी टीम का फ्यूचर तय होता है। अगर यहाँ पर इंडिया हारती तो पक्का कह रहे हैं दोस्तों बहुत उथल पुथल देखने को मिलती खेमे में, क्योंकि यहाँ पर कप्तान भी चेंज हो सकते थे। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को भी पीछे करके भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज को आगे मौका दिया जा सकता था, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। ऋषभ पंत जो इतने नामी गिरामी बल्लेबाज हैं यहाँ पर फेल होते दिख रहे हैं, उनको भी पीछे खींच लिया जाता, तो बहुत सारे बदलाव हो सकते थे।
लेकिन अब इस 2 दिन में अगर कोई नतीजा नहीं आता, मैच ड्रॉ रहता है, तो दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से विजेता रहती। 5वां दिन है दोस्तों, अगर देखा जाए नज़रिए से तो आखिरी और निर्णायक दिन साबित होता अगर आज का मैच बीते 2 दिनों से बारिश नहीं होती तो। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, आप बस उम्मीद लगा सकते हैं कि दोनों दिनों में 3 इनिंग कंप्लीट हो, कोई एक विजेता हमें संयुक्त रूप से मिले। अगर देखें तो यहाँ पर न्यूजीलैंड का पल्ला बहुत भारी है, 116 रन से पीछे हैं, लेकिन अभी 8 विकेट उनके हाथ में है। पहली पारी में टीम इंडिया सिर्फ 217 रन ही बना पाई। आप देखेंगे दोस्तों, दूसरा वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी, वो भी 4 दिन के अंदर खत्म हो गई है, यानी कि उसमें भी बहुत कम ओवर हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो उनको 4 दिन में रिजल्ट मिल गया। तो 2 दिन अगर बारिश की वजह से धुल गए तो 4 दिन का खेल हो रहा है। यहाँ पर 2 दिन बचे हैं, रिजर्व डे और 5वां दिन, दोनों ही दिन बारिश के। दोस्तों कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल मौसम है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर 2 दिन मैच सही से होता है, लगातार 98 ओवर का मैच पूरे दिन खेला जाता है, तो पक्का कोई ना कोई टीम विजेता के रूप में मिल जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जो पैरामीटर्स दिखा रहे हैं, करीब 12 से 15% टीम इंडिया की जीत की तरफ दिखा रहे हैं और 30% करीब दिखा रहे हैं कि न्यूजीलैंड जीतेगी, और दूसरी तरफ जितने बचे हैं वो दिखा रहे हैं कि मैच ड्रॉ की स्थिति में नजर आ रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या आप आज के दिन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं? क्या लगता है कि अगर आज मैच शुरू होगा तो कोई इंडिया टीम का गेंदबाज 5 विकेट ले पाएगा, या अगर दोस्तों दोनों ही दिन मैच कंप्लीट हो तो आपको लगता है कि टीम इंडिया जीत पाएगी? तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी दे दें कि अगर मैच शुरू होता है तो अपने समय पर 3 बजे ही शुरू होगा। खत्म कब होगा ये बारिश के ऊपर और सेशन में कितने समय बढ़ाया गया है इसके ऊपर निर्भर करेगा। इसकी जानकारी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।